शांति। योग स्वयं में ही प्रभु मिलन है। जो योगी हैं उनका रोज प्रभु मिलन होता है, जब चाहे होता है। बहुत भाई बहनें पीछे बैठे हैं धूप में बाहर। मुझे उन्हें देखकर बाबा का एक सुखकारी महावाक्य याद आ गया। जब ओम शांति भवन में बाबा आते थे तो बैठने की ऐसे ही भागदौड़ रहती थी जैसे अब होती है। तो बाबा ने कहा, आगे वाले बाप को देखते हैं और बाप देखता है पीछे वालों को। तो मुझे याद आया, बहुत भाई बहने दूर धूप में बैठे हैं बाहर। आप सबका भी स्वागत है आज प्रभु मिलन में। और हम सभी अब तो बाबा से मिलन करेंगे ही, लेकिन प्रतिदिन कम से कम एक बार बहुत अच्छी तरह गुड फीलिंग हो जाए, बाबा से मिल गए, उसके प्यार को अनुभव करके आए, उसे दृष्टि ले ली। बहुत सुख है इसमें। तो मैं सबसे पहली बात आपको याद दिलाऊं, अपने अपने घरों में वातावरण को पावरफुल बनाना ये समय की मांग है, ताकि घरों में कोई भी समस्याएं न हो। आत्माएं भी बहुत भटक रही हैं, क्योंकि सुसाइड करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है रोज। उनका कोई इफेक्ट ना हो। हम इस जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त करें, परिवार भी सुखदायी रहे, आपदाएं विपदाएं समाप्त हो जाएं। एक सुंदर अभ्यास 5 बार यदि सभी कर लेंगे, केवल 5 बार 1-1 मिनट के लिए, लंबा समय नहीं है। और वो अभ्यास है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जैसे ही हम ये संकल्प करेंगे तो आत्मा से और अंग अंग से शक्तियों की किरणें प्रवाहित होने लगेंगी। बाबा ने ये बहुत सुंदर बात कही है, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी शक्तियों की किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो घरों के माया के और कोई भी नेगेटिव एनर्जी सब नष्ट हो जाएगी। 5 बार, केवल 5 मिनट की बात है, सभी ये अभ्यास करेंगे। अब हम ये अभ्यास से ही आज शुरू करते हैं। सभी स्वयं को मस्तक के मध्य में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ इस स्वरूप में देखें। बहुत तेजस्वी, मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। मेरे अंग अंग से भी शक्तियां फैल रही हैं।
मास्टर ज्ञान सूर्य। ओम शांति। हम सभी को इस जीवन में, इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय सुख पाने हैं। अपनी इस यात्रा को सुखद बनाना है, स्वयं भी सुखी होना है, दूसरों को भी सुखी करना है। यदि हम सुखी नहीं हैं, सभी आज चिंतन करेंगे और थोड़ा करेंगे चिंतन अपने घरों में। यदि हम सुखी नहीं हैं तो सोचना है उसकी जिम्मेदारी मेरी कहाँ तक है। हो सकता है कोई आपके सुखों को नष्ट करता हो, लेकिन सुखी रहना हमारे अपने हाथ में है। हम सुखी हो जाएं। आज की मुरली में भी जो था और जो सभी ब्राह्मणों का सदा का प्रश्न रहता है, मैं उस पर आपको कुछ कहूँगा। व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति। बहुत भाई बहनें पूछते ही रहते हैं, व्यर्थ बहुत चलता है। यदि हम स्वयं को व्यर्थ से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज ये, क्यों बचाना चाहते हैं, इसका डीप आंसर हमारे पास होना चाहिए। मोटी बात तो सब जानते हैं कि व्यर्थ ही जीवन को अशांत करता है। व्यर्थ से ही मनुष्य दुखी और परेशान रहता है। लेकिन गुह्य बात ये ध्यान रखेंगे कि जितना हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे, हमारी साइलेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी और उसके द्वारा हम अपने जीवन में आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकेंगे। तो अपने को ईश्वरीय शक्तियों से भरना है और विश्व की सेवा करनी है। आने वाले समय में हमें दाता बनना है। ये लक्ष्य बनाएं। इसको पाने के लिए भी हमें व्यर्थ को धीरे धीरे समाप्त करना है। जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता। कोई सोचे कि व्यर्थ करना ही नहीं है मुझे, इसका भी बल मिलेगा। लेकिन आज जो बाबा ने 5 बातें बताई, उसमें से 2 पर मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ। व्यर्थ देखना और व्यर्थ सुनना। सभी इन दोनों चीजों को कंट्रोल करें। हम व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हो पर व्यर्थ सुनते रहते हो, यूट्यूब नेट में व्यर्थ ही देखते रहते हो, तो बाबा भी हंसेगा हमें देखकर। मुक्त करें अपने को इन चीजों से और कुछ सुंदर संकल्पों का अभ्यास करें। इस बात पर हम बाद में आते हैं। एक सुंदर धारणा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, जिसको नए पुराने सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा अनुभव में लाना है, जिससे
कम से कम 50% व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और वो है बाबा पर समर्पणता। और उसका एक रूप मैं आपके सामने रखता हूं। अपने मन के बोझ और मन की समस्याएं बाबा पर अर्पित करें। तुरंत भी अर्पित करें, रात को भी अर्पित करें, और अनुभव देखें कि बाबा हमें कितनी मदद करता है। हम उलझे रहें समस्याओं में, बोझ लेकर हम यात्रा करते रहें, हम परेशान रहें, हमें दिखाई दे कुछ समस्याएं कभी हल होने वाली नहीं लग रही हैं, बाबा को अर्पित करें। बाबा खुद अच्छी प्लानिंग करेगा हमारे लिए। मैंने भी अपने जीवन में एक चीज का बहुत सुंदर अनुभव किया, वही आपको कहना चाहता हूँ। सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे बैठे हैं, अपनी प्लानिंग बाबा को करने दो। पसंद है? आगे वालों को पसंद है? हम प्लानिंग करते हैं अपनी, उलझ जाते हैं, इस समस्या के लिए ये करूं, ये करूं। इवन बीमारियों में भी अगर हम बाबा को सौंप दें तो चमत्कारिक अनुभव होंगे। एक युवक को कैंसर था बहुत ज़्यादा, उसकी रीढ़ की हड्डी में मोटा इंजेक्शन लगा के कुछ निकालना था, किसी को आना अलाउ नहीं था। डॉक्टरों ने एक बार इंजेक्शन लगा, अति पेनफुल, नहीं निकला। दूसरी बार लगाया, बहुत पेनफुल, नहीं निकला। अब डॉक्टर भी परेशान हुए, बहुत पेन हो रहा है, तीसरी बार लगाएं न लगाएं। और इस युवक ने बाबा से बात की कि बाबा, किसी मनुष्य को ही आना तो मना है, तुम तो आ जाओ, तुम्हें कौन रोकेगा। और डॉक्टरों ने निश्चय किया भी तीसरी बार भी लगाते हैं। सहज भाव से लग गया, पेन नहीं हुआ, जो निकालना था निकल गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ। हम खुद ही लड़ते रहते हैं, जरा सुप्रीम को भी अपने साथ मिला लें। चलें, अब सब कुछ समर्पित करेंगे बाबा को। मन के जो भी बोझ हों, चिंता हो, जिनके कारण बहुत व्यर्थ चलता है, कोई डर हो, दुविधा हो क्या होगा, बच्चों की दुविधा हो इनका क्या होगा, अब सब कुछ बाबा को अर्पित करेंगे। अब एक सेकंड में अपने को महसूस करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है, परम आनंद से भरपूर वाइब्रेशंस हैं। सामने देखें बाप दादा को, बहुत तेजस्वी फरिश्ता मस्तक में चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य। बाबा दृष्टि दे रहे हैं।
मन के सारे बोझ चिंताएं सुना दें बाबा को और अर्पित कर दें उन्हें। ये सब तुम्हारे हवाले। तन की बीमारियां भी उनके हवाले कर दें। सुप्रीम सर्जन हैं बाबा। बच्चों की चिंताएं भी उनके हवाले कर दें। काम धंधों के बोझ भी उन्हें सौंप दें। भविष्य की चिंताएं भी उनको दे दें। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और हर लिया सब कुछ और बोले, बच्चे तुम हल्के हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम वापिस आ गए। ओम शांति। रोज एक बार कर दिया करें, सवेरे रात को शाम को। कभी मन ज्यादा विचलित हो, आपसे ये न हो रहा हो, बाबा के नाम रात को एक पत्र लिख दें। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। बड़ी से बड़ी समस्या भी सरल होती नजर आएगी, राह मिलती दिखाई देगी। तो हमें जीवन की यात्रा में इस तरह बाबा को अपना साथी बनाना है। संकल्पों के बारे में मैं आप सबको कहूँगा, अनुमान से उठने वाले व्यर्थ संकल्पों पर ध्यान दें। मनुष्य अपने घर में बैठा बैठा ही सोचता रहता है, कहीं ऐसा ना हो रहा हो, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। अनुमान की कहानी भी बहुत लंबी है। मनुष्य अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से भर देता है। एक अनुमान पर ध्यान देंगे, दूसरा ईर्षा द्वेष पर, जो न केवल व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है बल्कि हमारी आंतरिक शक्तियों को भी जलाने लगता है। जो विश्व कल्याणकारी हैं, अविश्वमान को बढ़ाएंगे, वो किससे ईर्षा करेंगे? जिनको भगवान आगे बढ़ा रहा हो, उन्हें आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? चिंतन करें अपने अंदर। जितने हमारे संकल्प महान होते जाएंगे, हम व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। बाबा के इस मिलन का अनुभव करने के लिए मैं आपको योग के 4 पिलर दे रहा हूँ। वो पिलर नहीं जो प्रदर्शनी में हैं। पहला, जिसको भी योगी बनना हो, वो अशरीरी होने की बार बार प्रैक्टिस करें। पहली प्रैक्टिस, मन को शांत करने के लिए आत्मिक दृष्टि का
अच्छा अभ्यास होना चाहिए। ये दो अभ्यास जो जुड़े हुए हैं, आत्मिक दृष्टि में बहुत बड़ा जादू है। मैं गृहस्थ में रहने वाले सभी भाई बहनों को ये भी कहूँगा, जब आपके बच्चे कुछ गलत करते हैं, आप उन्हें फोर्स से कुछ कहते हैं, आप अधिकार से कुछ कहते हैं, उन्हें ऑर्डर से कुछ कहते हैं, उनका रिएक्शन गलत होता है। आप आत्मिक दृष्टि रखकर बहुत प्यार से उनकी आंतरिक चेतना को जगाओ। जैसे हम स्वयं को स्वमान में रखते हैं, दूसरों को भी स्वमान की दृष्टि से देखकर फिर कुछ बात कहेंगे, आपकी अच्छी बात उनको अवश्य अच्छी लगेगी। बाबा हम सभी को बहुत प्यार करते हैं, पता है सभी को या किसी किसी को करते हैं? सबको बहुत प्यार करते हैं। हम सभी की बहुत पालना करते हैं। सवेरे जब भी आप आँख खोलें, जो सवेरे उठ जाते हैं, पहला संकल्प करना, प्रभु पालना का समय है। उसकी पालना होगी अब 4 से 5। इससे आप जागृत हो जाएंगे। कोई भी आज ये ना सोचे, कुछ सोच रहे हैं, हम तो पिछले साल भी आए थे, बाबा आया ही नहीं था। उससे पिछले साल भी आए थे, तब भी बाबा नहीं आया था। इस बार भी बाबा नहीं आ रहा है, हमने कुछ पाप किए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं। बाबा ने हम सब की बहुत पालना की है और आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट हो। आज के दिन तो विशेष, जब लाखों लाखों उसके बच्चे उसका आह्वान करते हैं, सारा दिन ही बाबा की उपस्थिति रहती है। आप अपने को उस लेवल पर ले जाकर रखें, उस स्थिति में रखें कि बाबा की उपस्थिति सारा दिन जब चाहे महसूस करें। तो आज बाबा की उपस्थिति को महसूस करना है अच्छी तरह। हम बाबा का आह्वान करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक संकल्प देता हूँ। जीवन के लक्ष्य को बहुत महान बनाना है सबको। लक्ष्य केवल लक्ष्मी नारायण बनना या संपूर्ण बनना ये नहीं। लक्ष्य ले लें आज आप, मुझे अपने जीवन को तीर्थ बनाना है, चलते फिरते तीर्थ। बोलो पसंद है? हाथ उठाकर बताएंगे यदि पसंद है तो। दूसरा, मुझे अपने घर को तीर्थ बनाना है। और जब घर घर तीर्थ बनेगा तो ये भारत विश्व का महान तीर्थ लाइट हाउस बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। भारत में, भारत की बात मैं कर रहा हूँ, कितने लाखों बाबा के बच्चे यदि स्पिरिचुअल पावर से संपन्न हो जाएंगे, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे, तो भारत की तरफ सारा संसार प्यासी नज़रों से देखेगा। अब हम चलेंगे और बाबा का आह्वान करेंगे। सब बिल्कुल व्यक्तिगत हो जाएं। अब सभा में 30,000 भाई बहनें आज हैं, बिल्कुल अकेले हो जाएं, बाबा को बुलाएंगे और उससे भिन्न भिन्न अनुभव हम करेंगे। बहुत प्यार से निमंत्रण देंगे शिव बाबा को। परमधाम की ओर देखें। चमक रहे हैं सर्वशक्तिवान महाज्योति।
बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, प्यार के सागर, मेरे मन के मीत, हम बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं आकाश मार्ग से। हमारे सामने बाप दादा को सामने देखें, दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। रोग शोक सब हर लिए। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। ये वही हैं जिनसे हम युगों से मिलना चाहते थे। ये वही हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। ये वही हैं जो हमें अपना सब कुछ देने आए हैं। दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि देकर बाबा वापिस। ओम शांति। बाबा की मुरली भी आज चलेगी। सभी ऐसा ही अनुभव करें कि वीडियो नहीं चल रही है, बाबा आ गए हैं, बाबा आते हैं। ये बाबा ने मैसेज में भी दे दिया। अपनी भिन्न भिन्न तरह की श्रेष्ठ अनुभूतियाँ हमारी भावनाओं के अनुसार, हमारे सुंदर संकल्प और एकाग्रता के अनुसार हमें कराते हैं। इसलिए जब बाबा की मुरली चले, उसमें से कोई भी दो बातें अपने पूरे जीवन के लिए ले जाना, वो हमारे जीवन का आधार रहेंगी। और बाबा को कुछ अर्पित भी कर देना। बाबा तो हमें सब कुछ देने आए हैं। आज की बात भी सबको याद होगी।
याद करें जरा, तुम उन्हें तो बहुत याद करते हो जो तुम्हें दुख देते हैं, और मैं स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं, मुझे भूल जाते हो। बाबा मोटिवेट करते हैं हमें, जगाते हैं हमें, हम सो जाते हैं, उन्हें बहुत याद कर रहे हैं जो हमें कष्ट दे रहे हैं, उसकी तरफ देखना भूल जाते हैं जो कष्ट हरने आया है। तो हम अपने विचारों को महान बनाते चलें। ये सुंदर समय है। ये मिलन अगर हमें रोज करना है, विदेशी भाई बहनें आ गए होंगे बहुत सारे। मैंने काम दिया था 3 दिन पहले कि रोज 5 बार बाबा से मिलन करना है, और सभी ने किया ही होगा क्योंकि बहुत लगन से सभी आए हैं दूर दूर से। इस मिलन के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो है प्योरिटी, पवित्रता। सभी इस धारणा पर विशेष ध्यान दें। अगर आपका योग नहीं लगता, अगर बाबा आपको प्यार नहीं करता, अगर आपको लगता है हम उसके समीप नहीं पहुंचते, तो अपनी प्योरिटी पर और अटेंशन दें। एक ही बार हमें मौका मिलता है पवित्र बनकर संसार को पावन बनाने का, और यही ईश्वरीय कार्यों में उसका सबसे बड़ा सहयोग है। नो डाउट माया की आंधी भी बहुत तेज चल रही है। बाबा के शब्दों में, इस संसार में काम की अग्नि जल रही है, चारों ओर माया की सुनामी तेजी से बह रही है, परंतु हमारा कवच बहुत पावरफुल है। हम ये सब को देख कर के माया बहुत प्रबल है, अपने को कमजोर नहीं करेंगे। माया से प्रबल हम हैं। मैं आपको एक स्वमान की याद दिला रहा हूं। मैं बीच में याद दिला दूं, मैं भूल गया। 4 पिलर योगियों के, तीसरा पिलर स्वमान, चौथा पिलर ज्ञान का बल। ये चारों पिलर हम मजबूत करेंगे तो योगी जीवन सहज सरल हो जाएगा। मैं आपको एक स्वमान याद दिला रहा हूं पवित्र बनने के लिए। जिस स्वमान पर आप विशेष काम करेंगे, मैं विजयी रत्न हूं, चिंतन में लाएंगे इसको। इस माया को जीतने की शक्ति मेरे पास है। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे बहुत शक्तिशाली बना दिया, अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। ये माया मुझसे कमजोर है, मैं इससे बहुत पावरफुल हूं, कल्प कल्प का विजयी रतन हूं। जब हम इस नशे में आएंगे तो क्या होगा? सभी बुद्धिमान भाई बहनें ध्यान देंगे, टीचर बहनें सिखाएंगी भी भाई बहनों को जिनको प्योरिटी कठिन लगती है। मैं विजय रत्न हूं, ये नशा होते ही हमारे अंदर की विजय की शक्तियां जागृत हो जाएंगी, विजय सरल हो जाएगी। एक सेना यदि दूसरी सेना से युद्ध कर रही हो और इस सेना को बता दिया जाए तुम्हारी विजय निश्चित है, ज्योतिषियों ने बता दिया है, तुम ही जीतोगे, तो उसकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। हम भी यदि स्वमान में आ जाएं, कल पहले भी हमने इस माया को जीता है, मैं विजयी आत्मा हूं, तो सारी विजय प्राप्त कराने की शक्ति जग जाएंगी और माया पर विजय होने लगेगी। मैं ब्रीफली छोटी सी विधि बता देता हूं। सवेरे उठकर जिसको काम को संपूर्ण रूप से जीतना हो, अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजयी रत्न हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र
पवित्र आत्मा हूं। 5 बार इसी क्रम से याद कर लें। क्रोध को जीतना हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं। 7 बार याद कर लें सवेरे, लेकिन उठते ही जब हमारा अंतर मन जगा है तो बहुत जल्दी काम क्रोध पर विजय हो जाएगी। मैं विजयी रतन हूं, इस स्वमान पर विशेष ध्यान देंगे। मैंने आज 2 बातें कही आपको। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और विजयी रतन हूं। चलेंगे अब फिर से हम बाबा के पास, उसे मिलन करेंगे। बहुत सुंदर, पूरे 5 मिनट 1 सेकंड में अनुभव करें। मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। चारों ओर आनंदकारी वाइब्रेशंस। ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने देखें डिवाइन एंजल, दिव्य फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, नेक्स्ट टू गॉड। इस सृष्टि की सबसे महान आत्मा, बहुत उनका तेजस्वी स्वरूप, मस्तक में सर्वशक्तिवान। सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। यहीं से हम सारे संसार को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, सभी सुखी हों, इस संकल्प से दृष्टि दें। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव। निर्विघ्न भव। सफलता मूर्त भव। और अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया। याद दिलाया, तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि की महान आत्मा हो।
तुम्हें महान कर्तव्य करने हैं। तुम पूर्वज हो, तुम्हें सभी की पालना करनी है। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो, पवित्रता की देवी हो, फरिश्ते हो। तुम्हें इस संपूर्ण प्रकृति को भरपूर करना है, सतो प्रधान बनाना है। तुम इसके मालिक हो। ये प्रकृति प्यासी नजरों से तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की इंतजार करती है। दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेते हुए हम वापिस ओम शांति। हमें स्वयं को सोल कॉन्शियस बनाने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, आत्माभिमानी बनाने की। बाबा की मुरलियों में आजकल ही 15 दिनों में आत्माभिमानी पर बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं। मैं आप सभी को एक प्रैक्टिस और कराऊंगा। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ, देह की भी, कर्मेंद्रियों की भी, मन बुद्धि संस्कारों की भी। और सभी याद रखेंगे, जितना हम स्वयं के राजा बनेंगे, हम अपने परिवार को भी आराम से चलाएंगे। हम दूसरों पर सहज कंट्रोल करेंगे। आपको 10 लोगों को कंट्रोल करना है। सिंपल भाषा में आपको 10 लोगों पे राज करना है। ऑर्डर से नहीं होगा, ईगो जागृत हो जाएगा। चाहे वो आपके घर में चपरासी क्यों ना हो, आपके स्कूल में आप उसे ऑर्डर देंगे, उसका भी ईगो जगेगा, कहेगा छोड़ूं ऐसी नौकरी को। जो स्वयं पर राज करते हैं वही सबके दिलों पर राज करते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना है अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखने का। अपने को मालिक बना दें। हम अपने मालिक बन जाएं, दूसरों के मालिक सहज बन जाएंगे। 2 इम्पोर्टेंट बातें और याद दिला दूं, बिल्कुल सार है अध्यात्म का। बहुत सारे भाई बहन जब ज्ञान में आते हैं तो परिवारों का विरोध, समाज का विरोध बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ता है। 2 बातें अगर करेंगे तो विरोध नहीं, सब आपको पूजनीय नज़र से देखेंगे। एक है, जो जितने देह से न्यारे वे उतने ही सबके प्यारे बन जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। केवल इतनी प्रैक्टिस है, कुछ भी इसमें जटिलता, कॉम्प्लिकेशन नहीं। मैं ये हूँ, ये नहीं। इस रथ पर मैंने सवारी की है, इस तन में प्रवेश किया है। बीच बीच में अभ्यास करें। आप अपने घरों में देखेंगे आपके बच्चे आपको प्यार करेंगे, आपके साथी, परिवार वाले, समाज वाले आपको प्यार की नज़र से देखेंगे। ये महान व्यक्ति है हमारे घर में। दूसरी बात,
जो जितने स्वमान में रहते हैं सबका सम्मान प्राप्त करते हैं। स्वमान की कोई भी 5-7 बातें चुन लें, उनको अपनी फीलिंग में लाते रहें, मैं ये हूँ, सम्मान के पात्र बन जाएंगे। संसार में कोई भी आपका विरोध नहीं करेगा, प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। चलेंगे 2 मिनट के लिए, रेड लाइट। बैठ जाएं राजा बनकर सभी भ्रकुटी सिंहासन पर। मैं शक्तिशाली आत्मा, शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान राजा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मालिक हूँ मन और बुद्धि की। ऑर्डर दे दें अपने मन को, हे मेरे मन, तुम मेरे गुड फ्रेंड बन जाओ। भटकना छोड़ दो, तुम मेरी शक्ति हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, अपने को स्वच्छ करो। तुमने अपने अंदर बहुत गंदगी भर ली है। मुझे तुम्हारे अंदर वरदानों को समाना है। अपने परम प्रियतम को बैठाना है। स्वच्छ हो जाओ। चित्र बनाए, दोनों देव रूप में हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए हमारे सामने खड़े हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। मस्तक सिंहासन पर। ओम शांति। सभी अपने जीवन को तीर्थ बनाएंगे। चलते फिरते लाइट हाउस एक सुंदर समय महान आत्माओं का आह्वान कर रहा है। देने का समय तेजी से समीप आ रहा है। प्यासी आत्माओं को, दुखी आत्माओं को हमें देना होगा सब कुछ। बहनें आ जाएं, जिन जिन को योग कराना है, जिनको कहा है। अब हम समाप्त कर रहे हैं। सभी प्रभु मिलन का सुंदर अनुभव करेंगे। और अब से मुरली चले, फिर दादियाँ आएंगी, तब तक एकाग्रचित्त होकर बाबा की किरणें रिसीव करते रहेंगे, बाबा से बात करते रहेंगे, बोझ उसको अर्पित करते रहेंगे। चलें, ओम शांति।